हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एक्सप्रेस। सीए फाउंडेशन और क्लास 12 के बच्चों के लिए हमने अकाउंट्स के रिवीजन का कोर्स स्टार्ट किया है, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अलावा सभी कॉन्सेप्ट्स को बताते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया है। और आज के लेक्चर में भी हम डेथ ऑफ पार्टनर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसकी मदद से हम जानेंगे कि जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो हमें एंट्रीज क्या क्या करनी होती है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, रेड, ब्लू एंड वाइट। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। उसके 6 महीने बाद बीच में ही, साल के बीच में क्या होता है, रेड हैड डाइड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म क्या क्या है? प्लांट टू बी वैल्यूड एट 48,000। पहले प्लांट की वैल्यू 50,000 रुपीज़ थी, अब 2,000 का क्या हो गया है, डिक्रीमेंट हो गया है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 50,000 रुपीज़। पहले 40,000 रुपीज़ था, अब 10,000 का इंक्रीमेंट हो गया है। उसके बाद फर्नीचर एंड पिक्चर्स टू बी इंक्रीज बाई 2,000 रुपीज़। जब भी कोई एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और जब भी किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो हमें प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार जब किसी एसेट की वैल्यू कम होती है या फिर लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमें लॉस होता है। जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, हमने पहले भी बताया है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जब लॉस होता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं। ओके, इतना तो हमने बता दिया है। आगे अगला एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। तो जो पार्टनर की डेथ होगी उसको 6 महीने तक हमें क्या देना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 हैज बीन एक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इट वाज इन 2020। मतलब 2020 में जो प्रॉफिट था उतना ही प्रॉफिट हमें 2021 में भी होगा, ऐसा एज्यूम किया जा रहा है। तो 6 महीने तक का प्रॉफिट हम रेड को दे देंगे, क्योंकि रेड ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा 2021 के प्रॉफिट में। ठीक है। अगला एडजस्टमेंट है गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। क्वेश्चन में लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। मतलब हमें लास्ट 5 years का पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा और उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होगा परचेज ईयर से, तो हमारी गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कि 12,000 रुपीज ऑफ द ड्यू टू रेड इज टू बी पेड इन कैश टू रेड्स एग्जीक्यूटर। रेड एग्जीक्यूटर मतलब रेड का जो भी उत्तराधिकारी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेड का एग्जीक्यूटर बोलेंगे। तो रेड के एग्जीक्यूटर को हमें 12,000 रुपीज़ देना होगा, और जो वैल्यू बचेगी, जो बैलेंस बचा होगा, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में। ठीक है। क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रेड्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और रेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। मतलब जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहले हमें वर्किंग नोट लिखना होगा। क्वेश्चन में नया गुडविल दिया हुआ है, इसे हमें निकालना पड़ेगा। लिखेंगे गुडविल वैल्यूएशन। मैंने बताया था पहले क्या करना होगा, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ लास्ट प्रॉफिट्स, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो जब हम लास्ट ईयर प्रॉफिट्स को जोड़ेंगे 15,000, 13,000, 12,000, 15,000 और 20,000 रुपीज़ को, तो कितना आएगा, 75,000। इस 75,000 प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 25,000 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हमें गुडविल निकालने के लिए लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू
परचेज ईयर, परचेज ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ईयर्स, लिख लेंगे। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपीज़। ये फर्म की गुडविल है, तो हमें पहले जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसके हिस्से की गुडविल निकालनी होगी। उसका हिस्सा कितना है क्वेश्चन में, देखते हैं। पहले इनका रेशियो 5:3:10 था, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 5/10। 5/10 रेड का शेयर हो जाएगा। तो हम गुडविल का शेयर निकालेंगे, लिखेंगे रेड शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 30,000 रुपीज इंटू 1/2 भी कर सकते हैं, आप 5/10 भी कर सकते हैं। वैल्यू कितनी आएगी 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज को हमें बांट देना होगा बचे हुए पार्टनर में। कहने का मतलब ये है कि जो पार्टनर की डेथ हो गई है वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर। तो हमने बताया कि जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसे हम गुडविल की वैल्यू देंगे, ठीक है। और जो पार्टनर रह जाएंगे वो गेन कर रहे हैं तो उससे हम गुडविल का पैसा ले लेंगे। मतलब ब्लू और वाइट से गुडविल का पैसा लेकर हम रेड को दे देंगे, ठीक है। अब ब्लू और वाइट से हम किस रेशियो में पैसा लेंगे, गेनिंग रेशियो में। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना दिया रहा है, जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना दिया रहा है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही गेनिंग रेशियो होता है। एडमिशन के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था जब भी नया रेशियो ना दिया रहा है तो ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, गेनिंग रेशियो या फिर सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो जनरल एंट्रीज करते हैं पहले। जिससे हम पैसा लेंगे उसकी कैपिटल कम होगी। जब कैपिटल कम होती है तो हम कैपिटल को डेबिट करते हैं, लिखेंगे ब्लूज कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेड्स कैपिटल अकाउंट। रेड कैपिटल अकाउंट कितना है 15,000 रुपीज। इसे हमें बांटना होगा किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो ही यहाँ पर गेनिंग रेशियो होगा क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो 3:2 ओल्ड रेशियो था, इसी में हम बांट देंगे 15,000 को, तो आएगा 9,000 रुपीज़ ब्लू के कैपिटल से और वाइट के कैपिटल से 6,000 रुपीज़ कट जाएगा क्योंकि हम इसे डेबिट कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ होगा उसकी हम एंट्रीज कहाँ करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। पहली एडजस्टमेंट है 48,000 जो है प्लांट की वैल्यू हो गई है, इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीमेंट हुआ है। एसेट की जब वैल्यू घटती है तो हमें लॉस होगा, हम लिख देंगे किस साइड, डेबिट साइड में। टू प्लांट कितने से 2,000 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी तो इस साइड लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ रही है 10,000 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन में फर्नीचर एंड फिक्चर की वैल्यू बढ़ रही है, लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट कितना 2,000 रुपीज़। अब प्रॉफिट इस साइड आएगा, बैलेंस लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तीनों ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, लिखेंगे ब्लूज कैपिटल अकाउंट वाइट कैपिटल अकाउंट रेड कैपिटल अकाउंट। रेशियो था इनका 5:3:2, ठीक है। इसमें हम बांटेंगे, वैल्यू कितनी आई है
10,000 रुपीज़ बैलेंस आएगा। इसे हम बांटेंगे तो यहाँ पर 3,000, 2,000 एंड 5,000 रुपीज़ आ जाएगा। बैलेंस क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम राहुल का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लिखेंगे राहुल नहीं, यहाँ पे रेड है, रेड कैपिटल अकाउंट, रेड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस। लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। रेड का कैपिटल कितना है क्वेश्चन में देख लेते हैं। 40,000 रुपीज रेड का कैपिटल है, लिख लेते हैं। उसके बाद हमें रिजर्व बांटना है क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है तो उसे रिजर्व बांट लेंगे। बैलेंस शीट में अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दी रहती तो गुडविल बांट लेते। यहाँ पे केवल रिजर्व दिया हुआ है तो रिजर्व बांटेंगे। लिखेंगे बाई रिजर्व अकाउंट। $10,000 रिजर्व फंड में दिया हुआ था, इसे हम 5/10 में बांटेंगे तो कितना आएगा, 5,000 रुपीज। उसके बाद हमें इस पार्टनर को कैपिटल इंटरेस्ट पे कैपिटल देना है। लेकिन बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल था 40,000, इस 40,000 का हमें कितना परसेंट देना है, 10%। लिखेंगे 40,000 और देख लेते हैं कितना 10% ही देना है, कुछ और देना है। हाँ 10% देना है, सही है। 40,000 का 10% 4,000 रुपीज आएगा। और इस 4,000 को हम 6 महीने के लिए निकालेंगे, क्योंकि 6 महीने बाद ही पार्टनर की मृत्यु हो रही है। 6/12 करेंगे, आंसर आएगा 2,000 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लेंगे। बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था, 5,000 रुपीज। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हमने निकाला है 5,000, लिख लेंगे। उसके बाद एक और चीज है क्या, हाँ गुडविल की जनरल एंट्री हमने की थी। क्या किया था, रेड रेड की कैपिटल को हमने बाई ब्लूज कैपिटल अकाउंट बाई वाइट कैपिटल अकाउंट करके 9,000 और 6,000 रुपीज देना है, दे देंगे। लिखेंगे बाई ब्लूज कैपिटल अकाउंट ₹9,000 बाई वाइट्स कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज। उसके बाद और कुछ बांटना है क्वेश्चन में, देख लेते हैं एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट। हाँ यहाँ पे इस एडजस्टमेंट की बात करें, अगर लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 हैज बीन एक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इट वाज इन 2020, मतलब 2020 में जो प्रॉफिट हुआ था, देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। 2020 में हमें प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपीज। तो क्या 2021 में कितना प्रॉफिट होगा, 20,000 रुपीज। ठीक है, इस 20,000 रुपीज को हम बांट देंगे किस रेशियो में, 5/10 की रेशियो में। 5/10 की रेशियो में बांटेंगे और कितने महीने के लिए, 6/12, 6/12 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज कैलकुलेशन करने पे। तो यहाँ लिख देंगे बाई P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है ये, प्रॉफिट है।
कितना आया था 5000 रुपीज़। उसके बाद टोटल करेंगे तो आएगा 72,000 रुपीज़। 72,000 रुपीज़ इतना ही हमें देना होगा। लिखेंगे टू रेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये सारा कहाँ चला जाएगा? रेड के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, क्योंकि रेड तो अब रहा नहीं, लेकिन रेड्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना 72,000 रुपीज़। टोटल कर देंगे कितना 72,000। बैलेंस क्लोज कर देंगे पूरा। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस। क्या बनाएंगे? रेड कैपिटल अकाउंट में क्या क्वेश्चन बोला था? रेड्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, बना लेते हैं। लिखेंगे रेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसमें कितना पैसा आया है? बाई रेड्स कैपिटल अकाउंट 72,000 रुपीज़। क्वेश्चन में बोला था कि हमें रेड के एग्जीक्यूटर को सबसे पहले क्या करना है? पैसा दे देना है टू बैंक अकाउंट। कितना देना है? 12,000 रुपीज़। और बाकी का पैसा हमें क्या करना है? इसकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो लिखेंगे रेड्स, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, रेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट। लिखेंगे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कितना? 60,000 रुपीज़। बैलेंस क्लोज कर देंगे 72,000। अब आगे बैलेंस शीट बनाते हैं। क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को बोला ही नहीं था, सॉरी बैलेंस शीट नहीं बनाना है। आइए अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज का क्वेश्चन है रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऑप्शन बी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ऑप्शन सी डेथ ऑफ पार्टनर, ऑप्शन डी ऑल द अबव। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।